पत्रकार जहां चाहे, जिस ऑफिस चाहे जाके अपनी पत्रकारिता कर सकता है। किसने हक दिया उसको ऐसे मारपीट कर घसीट कर बाहर निकालने का? धर्म पत्रकार के साथ ऐसा गंदा व्यवहार किया गया तो युवाओं में भी और जनता में भी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। संसार क्रांति के पत्रकार धर्मों को भला कौन नहीं जानता। जिस तरीके से वो देसी अंदाज में बड़े बेबाक तरीके से गरीब मजलूमों की आवाज उठाते हैं, वो काबिले तारीफ है। अभी एक कार्यक्रम में मशहूर सिंगर मासूम शर्मा के साथ वो शामिल होने के लिए सहारनपुर में आए थे और जिस तरीके से उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, जिस तरीके से उनकी बेइज्जती की गई, जिस तरीके से उन्हें मंच पर घसीटा गया, वो आप सभी लोगों ने सोशल मीडिया पर जरूर देख लिया होगा। अब जो लोग देसी पत्रकार धर्मों को चाहते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, उनकी पत्रकारिता को पसंद करते हैं, तो उनके अंदर बड़ा रोष है। आज सहारनपुर में जिस पुलिस अधिकारी ने उनके साथ बदतमीजी की, उनके खिलाफ कुछ लोगों ने एक ज्ञापन एसएसपी को सौंपा है। अब उस ज्ञापन में क्या मांग की गई है और इस पूरी घटना पर ये लोग क्या सोचते हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। कुछ नौजवान इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं। सर, मैं शुरुआत आपसे करूंगा। जिस तरीके से देसी पत्रकार धर्मों के साथ दुर्व्यवहार हुआ, उन्हें घसीटा गया, एक तरह से उनकी खूब बेइज्जती की गई, तो इस घटना पर आप क्या कहेंगे? देसी पत्रकार धर्मों के साथ ऐश्वर्योजन त्यागी का दुर्व्यवहार बहुत ही निंदनीय है, घोर शर्मनाक है। यह पत्रकारिता की हत्या है, यह मानवता की हत्या है। और हमारा जो सनातन धर्म का कल्चर है वह है अतिथि देवो भव। और जब अतिथि हमारा दूसरे प्रदेश से चलकर हमारे जनपद में आ रहा है, हमारे प्रदेश में आ रहा है, तो हमारा धर्म बनता है कि उसकी आवभगत करे। आवभगत न करे तो कम से कम इतना अपमान तो न करे। मैं नहीं मानता कि इस तरीके से हमें किसी 307 के मुजरिम को भी ले जाते होंगे, उनको भी आराम से हथकड़ी लगा के ले जाते होंगे। इस तरीके से पीटना, उनके साथ मारपीट करना, दुर्व्यवहार करना, ये घोर निंदनीय है। आप देसी पत्रकार धर्मों को पसंद करते हैं? देसी पत्रकार, ऐसे पत्रकार तो बहुत कम इस भारत देश में हैं जो गरीब मुस्लिमों की आवाज उठा रहे हैं। और आप लोग अगर उन्हीं को दबाओगे, ऐसे उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार, ये बर्दाश्त से बाहर है। मतलब इस घटना के पीछे वजह क्या नजर आती है? क्या धर्मों से कोई गलती हुई थी? नहीं नहीं नहीं, ये कुछ ऐसे होते हैं, ये पैसे वाले का थोड़ा ज्यादा अपने आप को दिखाना चाहते हैं। पैसे वाले ने कहा कि भाई इसे बाहर उठाओ, बाहर उठा के फेंको, तो उसने सोचा कि क्या पता तेरा कहाँ काम आ जायू, तो उसने उसकी माननी, न कि ये समझा कि आप यार एक प्रभारी हैं, किसी थाना के प्रभारी हैं, आपको अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से चलना चाहिए, न कि किसी कोई भी आपको पैसे वाला आदमी कहे और आप उसके हिसाब से चलोगे। देसी पत्रकार धर्मों का कहना यह है कि वो वहां पर रिपोर्टिंग कर रहे थे और रिपोर्टिंग इस चीज को लेकर कर रहे थे कि वहां पर इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा था, महिलाओं के साथ पुलिस वाले बदतमीजी कर रहे थे और वहां पर कोई भी महिला पुलिसकर्मी नहीं थी। वहां पर महिला पुलिसकर्मी होनी चाहिए थी, क्योंकि जब किसी भी कार्यक्रम में अगर महिलाएं प्रतिभाग कर रही हैं, आप अगर उनके साथ कुछ हो जाए तो महिला पुलिसकर्मी ही तो उनको हैंडल करेंगे, तो महिलाएं पुलिसकर्मी उसमें होनी चाहिए थी। और अगर वह कुछ दिखा रहा था, क्या गलत बात हो गई? लाइव भी कर रहा है तो क्या हो गया? कथा है वो, तो जो भी है सबको दिखा रहा है, लाइव वैसे नहीं टेलीकास्ट चल रहा है। और पत्रकार का तो धर्म होता है पत्रकारिता करना। जी जी बिल्कुल, पत्रकार का धर्म है पत्रकारिता करना, और उसको रोकना मैं नहीं मानता कि संविधान में कहीं भी लिखा है। पत्रकार जहां चाहे, जिस ऑफिस चाहे जाके अपनी पत्रकारिता कर सकता है। किसने हक दिया उसको ऐसे मारपीट कर घसीट कर बाहर निकालने का? कितनी बेइज्जती देसी पत्रकार धर्मों को महसूस हुई होगी, और उनका केवल हरियाणा में नहीं बल्कि कई प्रदेशों में उसके फॉलोअर्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कहता हूं उनके मान सम्मान को भी हानि इस घटना से पहुंची है। एक व्यक्ति की पर्सनल इमेज होती है जिसको इन्होंने ठेस पहुंचाने का काम किया है। वहां सैकड़ों हजारों आदमी होंगे, और आप देख ही रहे हैं कि यही मुद्दा सहारनपुर का आज बना हुआ है। आयोजकों की कमी रही इस पूरे मामले में, या पुलिस प्रशासन ने ही इस तरीके की घटना को अंजाम दिया?
मैं आयोजकों की भी गलती करना चाहता हूं, क्योंकि अतिथि देवो भव, वही जो बात मैंने पहले कही, अतिथि देवो भव होता है। और दूसरी गलती है पुलिस कर्मियों की। वे प्रशासन की ड्यूटी कर रहे हैं, वे माननीय कप्तान साहब की ड्यूटी कर रहे हैं। वे किसी आम आदमी की बात नहीं मानेंगे कि किसी को भी बोल दिया उठाओ और फेंको। अरे भाई, अगर आप किसी को, वैसे मुलजिम को भी अरेस्ट करने जाओगे तो उसके लिए भी वारंट लेके जाओगे। ऐसे थोड़े ही ना आप किसी को भी मारोगे पीटोगे। उसके वहां के लोग बता रहे हैं, ये लोग तो छिपा लेंगे। ड्रोन की वीडियोज उन्होंने हटा दी, जो ड्रोन्स की वीडियो थी जिसमें मारपीट करते हुए एसओस के साथ आ रहा है। तो ये सब चीजें अभी देखते हैं 3 दिन बाद। कप्तान साहब बोल रहे हैं कि 3-4 दिन बाद इसकी जांच कराएंगे और जो भी आज्ञा होगी सबके सामने प्रेषित होगी। कुछ लोग तो ये बोल रहे हैं कि जो धर्मू पत्रकार हैं वो वीआईपी सीट पर बैठना चाहते थे और वीआईपी सीट पर उनका कहीं नाम नहीं था। अगर आप जाने अनजाने से आप यहाँ आए, आरक्षित सीट पर बैठ ही गए, तो मेरा धर्म ये बनता है कि सर आपकी ये सीट नहीं है, आप इधर आ जाए। एक कल्चर भी होता है, हर आदमी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखता है। ऐसे थोड़े ना बोलो कि आप इसे उठाओ और बाहर फेंक दो। ये मैं नहीं मानता, बिल्कुल ये गलत है। वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें जो पुलिस अधिकारी है वो जो मशहूर सिंगर हैं मासूम शर्मा, उनके साथ भी कुछ इस तरीके की हरकत करता हुआ दिखाई दे रहा है। आपने भी वो वीडियो देखा क्या? मैंने देखा, मैं बोल तो रहा, वो एसओ मुझे लगता है कि मेंटली डिस्टर्ब है। वो देख ही नहीं रहा यार, उसके 2 मिलियन फॉलोवर्स हैं। अगर वहां पर वो, तो मैं मासूम शर्मा की गमियत मानता हूं कि उन्होंने जो है स्थिति को संभाला, उन्होंने शांति बनाए रखी। अगर वो एक चीज भी अगर बाइट भी दे दे तो वो ट्रेंड बन जाता है 5-10 मिनट के अंदर। उन्हें देखना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। और दूसरा में दूसरे प्रदेश से चलकर हमारे जनपद आए हैं, तो एसओ तो बिल्कुल मैं कहता हूं कि इसकी दोबारा ट्रेनिंग करानी चाहिए। मतलब मासूम शर्मा को भी ये बात हर्ट कर गई कि भाई उनके साथ आए हुए एक पत्रकार के साथ किस तरीके से दुर्व्यवहार किया जा रहा है। जी जी बिल्कुल, मासूम शर्मा ही नहीं, कोई भी होता, अगर उसके साथ कोई भाई चलकर आया है, उसका सम्मान ना हो, अगर उसका अपमान कर दिया उसके भाई का तो उसका कर दिया, सेम है। तो आप लोगों ने आज जिस तरीके से ज्ञापन एसएसपी को सौंपा है तो उसमें क्या मांग की गई है? हमने एसएसपी साहब से मांग की है कि इसकी निष्पक्षता से जांच हो और एसओ पर जो भी दंड बैठता है वो कार्रवाई उन पर की जाए। तो क्या आप लोगों को आश्वासन मिला है? जी जी, एसएसपी साहब ने हमें आश्वासित किया है कि मैं टीम गठित पहले ही कर चुका हूं और लगभग 3-4 दिन में इसकी जांच कराकर जो भी होगी निष्पक्षता से उस कार्रवाई की जाएगी। आप बताओ, इस घटना को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? हम इसकी घोर निंदा करते हैं जी, और बहुत गलत हुआ। बाहर से आए अतिथियों का सम्मान नहीं किया, ये बर्दाश्त के बाहर है और बहुत ही गलत किया है। धर्मू पत्रकार एक उत्तर प्रदेश या हरियाणा में नहीं है, उनके कम से कम 7-8 राज्यों में उनकी बेधड़क बेबाक बातें सब जो जनता है उनसे अच्छा वो करती है कि भाई इनका व्यवहार बहुत अच्छा है और सब सामने जो सच्चाई है वो सामने रखते हैं। लेकिन उनके साथ जो सहारनपुर में व्यवहार हुआ बहुत गलत हुआ, बहुत निंदनीय हुआ, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। सहारनपुर तो अतिथि सत्कार के लिए जाना जाता है। देख लो, आपको भी पता है, अतिथि देवो भव सब लिखते हैं अपने गेट पे कि अतिथि देवो भव है, लेकिन वहां पे क्या हुआ आप सब इसके सामने है। वहां पे क्या उनका क्या, अब सहारनपुर तो सबसे पहले तो बात यह है, उत्तर प्रदेश के अंदर मुजफ्फरनगर भी है, मेरठ भी है और शामली भी है, लेकिन सहारनपुर को ही सबसे ज्यादा सज्जन जिला मानते हैं कि भाई सहारनपुर सबसे शांत एरिया है। लेकिन यहाँ पे ऐसा व्यवहार किया जाए, क्या अतिथि दोबारा आ जाएंगे ऐसे? मुझे तो लगता नहीं कि दोबारा ऐसे कोई अतिथि आए और उसका ऐसा अपमान किया जाए। बहुत गलत हुआ, बहुत निंदनीय हुआ। पत्रकार धर्मू तो इस घटना को कभी नहीं भूल पाएंगे और खासकर सहारनपुर को। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आज के बाद जैसे अगर सहारनपुर का नाम उनके पास जाएगा तो एकदम वही याद आएगा, बोला मेरे साथ तो वहां पे बहुत बदतमीजी की थी। तो बहुत गलत संदेश गया सहारनपुर से। मासूम शर्मा के भी बहुत फॉलोअर्स हैं, उनको चाहने वाले लोग हैं और पत्रकार धर्मू के भी बहुत चाहने वाले लोग हैं, उनको फॉलो करते हैं। तो लोगों में इस घटना को लेकर क्या चर्चाएं हैं? चर्चा यही है, मासूम शर्मा एक छोटी मोटी हस्ती नहीं, बहुत बड़ी हस्ती है। और जहाँ पे आ रहे थे सहारनपुर के अंदर
इतनी राम कथा में आए हुए, उनका स्वागत हुआ। लेकिन जो युवाओं में रोष है कि भाई सिंगर है, एक अच्छे सिंगर हैं, उनके साथ जो गलत व्यवहार किया गया बहुत निंदनीय किया गया। और जब धर्म पत्रकार जी के साथ ऐसी घटना घटी तो तुरंत उन्होंने अपने साथी का साथ देकर उनके साथ रवाना हो गए। तो युवाओं में बहुत रोष है कि क्या होगा ऐसा। पत्रकार धर्मों की तो बहुत बेइज्जती हुई और सोशल मीडिया पर वो वीडियो खूब वायरल हुआ। आपको भी पता है, वो सभी देख रहे हैं कि भाई धर्म पत्रकार के साथ ऐसा गंदा व्यवहार किया गया। तो युवाओं में भी और जनता में भी भाई पत्रकारिता जो सच्चाई है, पत्रकारिता हो रही है, उस पर भी एक वो लग गया है कि भाई ये पत्रकारिता धर्म निभा रहे हैं और इनके साथ भी ऐसा व्यवहार करेंगे। और वो भी प्रशासन, खुद प्रशासन ऐसा व्यवहार कर रहा है। एक तरफ तो आप सम्मान करते हो पत्रकारिता का और दूसरी तरफ उनका अपमान करते हो, तो कहाँ अच्छा लगेगा उनको। तो यह है। मतलब योगी के शासन में पत्रकारों को जो सम्मान और सुरक्षा वाली बात है, तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर उसका उल्लंघन होता हुआ दिखाई दिया। सहारनपुर के अंदर मुझे तो लग रहा है कि पत्रकारिता के जो पत्रकारिता निभा रहे हैं बेचारे भाई, हमारे भाई हैं, उनके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे तो बहुत निंदनीय है। योगी की सरकार में हम योगी जी से भी निवेदन करते हैं, ऐसा जो प्रशासन के अंदर ऐसे व्यक्ति हैं उन पे कठोर कार्रवाई की जाए और निष्पक्ष जांच की जाए। तो एसएसपी से आज आपकी मुलाकात हुई है, तो क्या आश्वासन आप लोगों को मिला है? एसएसपी साहब ने कहा है कि जल्दी ही इसकी निष्पक्ष, बिल्कुल बिना भेदभाव के निष्पक्ष जांच करूंगा और जो भी कार्रवाई होगी उचित कार्रवाई करेंगे। चलिए, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो देसी पत्रकार धर्मों के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, उसको लेकर खासकर जो नौजवान पीढ़ी है उसमें रोष है। आपका इस वीडियो पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।